करेंगे बेसिकली आज आपका डे फर्स्ट क्लास है टेलीप्राइम का। टेलीप्राइम में बेसिकली आपको जाने से पहले आपको सीखना होगा अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली वो प्रैक्टिस है जिस प्रैक्टिस को एनरोल करने के लिए ही आप टेलीप्राइम सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए अकाउंटिंग क्यों रिक्वायर्ड है, अकाउंटिंग का मीन क्या है। पहले आप बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पे वर्क करेंगे, आफ्टर दैट आप मूव करेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे। बेसिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अगर हम समझें तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, समराइज करते हो, रिपोर्ट करते हो। ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं या बेसिक फीचर हैं आपके अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग एक मेथड है जिस मेथड के बेसिस पे डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए आपको उस डेटा को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि वो डेटा आपके एज पर बिजनेस होना चाहिए और आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड, फिर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद जो लेंथी डेटा सेट है उस डेटा को समराइज किया जाता है और उसके बाद इस डेटा के बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे या मंथ एंड होने पे आप क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वो पूरा प्रोसेस है जो पूरा प्रोसेस आप क्या करने वाले हैं, जो पूरा प्रोसेस आप यूज करने वाले हैं अकाउंटिंग में। टॉपिक डालिए व्हाट इज अकाउंटिंग और फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिगार्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा व्हाट इज अकाउंटिंग। सो बेसिकली आपने अभी नोट किया व्हाट इज अकाउंटिंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लाइक आप जो रिपोर्टिंग फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं, इस फाइनल रिपोर्ट्स को यूज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर पार्टीज होती हैं। ये पार्टीज आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जिनमें फर्स्ट है आपका सप्लायर। सप्लायर वो पर्सन है जो आपको स्टॉक से लेकर फिनिश गुड्स एंड आपके फिक्स एसेट से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी तरह की सप्लाई देगा। कस्टमर्स, कस्टमर्स वो पर्सन है जिन्हें आप अब सर्विसेज या स्टॉक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज वो पर्सन है जो आपके लिए वर्क करेंगे। नेक्स्ट वन इज बैंक। बैंक आपके लिए फंड अरेंज करती है। सप्लायर्स ऑफ इक्विपमेंट या अदर एसेट्स, ये आपके वो पर्सन होंगे जो आपको बिल्डिंग इक्विपमेंट्स या फिक्स एसेट से रिलेटेड सप्लाई करेंगे। लेंडर्स, लेंडर्स आपको मनी देते हैं एज पर लोन। और ओनर्स वो पर्सन है जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये सारे पर्सन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर होते हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं अपनी वर्किंग्स के लिए। नेक्स्ट हम स्टेक होल्डर्स देखेंगे। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि आप ऐसे पर्सन जिनका आपके बिजनेस में किसी भी तरह का इनिशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये यूजर जैसे ही हैं, जैसे आपके यूजर्स हैं वैसे ही ये भी होते हैं। जैसे आपके सर्विस यूजर जो आपसे सर्विसेज लेंगे। नेक्स्ट वन इज योर ओनर्स। ओनर्स वो पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयज वो पर्सन है जो बिजनेस के लिए वर्क करते हैं। शेयर होल्डर्स जिनका मनी बिजनेस में इन्वेस्टेड है। कस्टमर्स जिन्हें आप सर्विसेज देंगे या अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। पॉलिसी मेकर जो बिजनेस के लिए पॉलिसी क्रिएट करेंगे। मैनेजर्स वो पर्सन होंगे जो बिजनेस को मैनेज करेंगे। सप्लायर्स जो आपको सप्लाई देंगे। और फंडर्स जो आपके बिजनेस में अगेन इन्वेस्ट करते हैं या आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन यूज अकाउंटिंग टर्म्स। टॉपिक डालिए कॉमन यूज अकाउंटिंग टर्म्स। कॉमन यूज अकाउंटिंग टर्म में फर्स्ट टर्म है हमारा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन बेसिकली एक बिजनेस एक्टिविटी होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मनी होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं वो आपका ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए कंप्लीट। टॉपिक डालिए ट्रांजेक्शन, इसे कंप्लीट नोट करिए। ये दो टाइप से होंगे, कैश और क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिटल। कैपिटल वो मनी है जिससे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और जो
कि आपके बिजनेस को रन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस जिस मनी के थ्रू स्टार्ट होता है वो मनी आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल। नेक्स्ट वन इज एसेट्स। एसेट्स कुछ भी ऐसा जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, जो आपके पोजीशन में है या आप ओन बाय इंडिविजुअल और कंपनी होता है, यानी कि जिससे आप अपने बिजनेस में वर्किंग करते हैं, वो आपकी एसेट्स है। बिजनेस को रन करने के लिए कुछ भी ऐसा जिसके थ्रू बिजनेस रन होगा वो आपकी एसेट्स होगी, जैसे आपकी फर्नीचर हो गए, बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, ये सब कुछ आपकी एसेट्स है जिनकी हेल्प से बिजनेस रन करता है। ठीक है। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है बिजनेस की मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बिजनेस की मनी से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो पेमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है। फर्स्ट नोट करिए कैपिटल। कैपिटल क्या है, कुछ भी ऐसा जो बिजनेस को रन करने में इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल है, और ये ओनर के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला जो पर्सन है उसको क्या टैग मिलता है, ओनर का। नोट कर लीजिए। ओके। सो बेसिकली आपका जो कॉमन यूज अकाउंटिंग टर्म्स है, हम नेक्स्ट टर्म जो डिस्कस करेंगे ये है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, बेसिकली आपने जिस तरह से देखा कि मनी जब ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसके इन्वेस्टेड पोर्शन को आप कैपिटल रिकॉग्नाइज करते हैं। सेम वे में अगर यही पर्सन बिजनेस से कुछ मनी विड्रॉ करेगा या बिजनेस से कोई भी मनी लेगा तो इस मनी को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। जब ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल, जब ओनर बिजनेस से रिसीव कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स। ठीक है। तो ये भी ओनर का ही पार्ट है, ये वो पोर्शन है जो ओनर ने विड्रॉ कर लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स। ठीक है, ये इनके पर्सनल यूज के लिए। अब ये नहीं कि उन्होंने पैसा निकाला बिजनेस के किसी काम के लिए निकाला, तब तो वो बिजनेस का काम करेगा, लेकिन अगर उसने पैसा निकाल के कोई पर्सनल काम कर लिया तो वो ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, फिर कंप्लीट करेंगे आज के लिए। सो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे आज के लिए। आपके नेक्स्ट जो क्लास होनी है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने फर्दर अकाउंटिंग टर्म्स को। ठीक है, सो आज के लिए कंप्लीट करेंगे यहाँ पे।